सुखी राम के दास जो भगवान की भक्ति करता है वो सुखमय है। जैसे सुखी मीन जह नीर अगाधा तो जिम हरि शरण न एक बाधा। अथम अथाह सागर में मछली आनंद से रहती है, उसी प्रकार से जो भगवान की शरण में है उसके पास में किसी भी प्रकार का दुख रूपी कांटा नहीं छुपता है। भागवत जी में सबसे पहले ज्ञान भक्ति वैराग्य की चर्चा महात्म्य में बताई गई है। तो आइए हम आप लोगों को सबसे पहले महात्म्य बता रहे हैं। थोड़ी इको उसका हल करवा दीजिए ताकि सभी को समझ में आ जाए। सतयुग त्रेता द्वापर तीनों युग जब बीत चुके और जब कलयुग आया तो कलयुग में ज्ञान और वैराग्य भक्ति, देखो भक्ति माँ है, ज्ञान और वैराग्य दोनों बेटे हैं। इनके दोनों ये बेटे हैं। तो कलयुग में ज्ञान और वैराग्य किसी के पास नहीं बचा, भक्ति भी थोड़ी बची। अब भक्ति अपने दोनों पुत्रों को लिए घूम रही है। अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वे मामतिम पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा। पुष्कर में, प्रयाग में, काशी में, गोदावरी में, हर तीर्थों पर भक्ति माता अपने दोनों पुत्रों को लिए हुए घूमी। लेकिन प्रिय बंधुओं, ज्ञान और वैराग्यों को बुढ़ापा आ गया, उनको बुढ़ापा ने घेर लिया, बेटों को बुढ़ापा ने घेर लिया और माता की जवानी। अब जब घूमते हुए और श्री धाम वृंदावन में यमुना के किनारे भक्ति माता पहुंची, वहां पहुंची तो ज्ञान वैराग्यों को वहां कुछ धीर बंधा और यमुना के तट पर बेहोश पड़े हैं। यमुना के तट पर बेहोशी अवस्था में है और भक्ति माता बैठे रो रही है। अब भक्ति माता को समझाने के लिए गंगा, यमुना, सरस्वती, क्षिप्रा, गोदावरी सभी नदियां, सभी गंगाएं नारियों का रूप धारण करके और इनको मना रहे हैं, इनको समझा रहे हैं। उसी बीच में बाबा नारद जी निकले। बाबा नारद जी निकले तो नारद जी को ने देखा कि हम जाए पूछे कि क्या बात है, क्यों तुम यहाँ रो रहे हो। नारद जी ने सोचा कि ये नारियों का समूह है, हमको यहाँ नहीं जाना चाहिए। तो नारद जी ने जाना उचित तो नहीं समझा वहां पर, और नारद जी वहां से चलने लगे। जब चलने लगे तो भक्ति माता ने कहा नारद जी से, हे महाराज, कि देवी ने ऋषि को प्रणाम किया। भक्ति देवी ने हाथ जोड़ करके ऋषि नारद को प्रणाम किया। कहने लगी,
देवी ने ऋषि को प्रणाम किया और कहा देवो आओ आओ, देवी ने प्रणाम किया। त्याग ज्ञान के धन बंतरी, ओ त्याग ज्ञान के धन बंतरी, की नाड़ी देखे जाओ। जोड़ करके प्रार्थना कर रही है नारद जी से, महाराज प्रभु मेरे पुत्रों की नाड़ी तो देखो, मेरे पुत्र जीवित हैं कि नहीं है। महाराज मेरी समझ में नहीं आता है कि मेरे पुत्रों को बुढ़ापे ने घेर लिया और मेरी जवानी है, मैं माँ हूँ, मुझे जवानी है। ऋषिराज बात है मरने की, लज्जा की खास निशानी है, और बेटों का उधर बुढ़ापा है, माता की इधर जवानी है। महाराज ये नियम तो बहुत विपरीत है। आप सब कुछ जानने वाले हैं, आप तीनों लोगों की बातों को जानने वाले हैं, सारे संसार की पीड़ा को आप दूर करते हैं। हे बाबा मेरे पुत्रों का भी बुढ़ापा दूर कर दो। कि नारद मुनि तीनों लोकन की जानत हो, नारद मुनि लोकन की जानत हो, नारद जानत हो, नारद मुनि कैसा नियम है महामुनि, कैसा नियम है महामुनि, पुत्रों को बुढ़ापा की जवानी। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगी बाबा नारद जी से। नारद जी ने कहा देवी भक्ति तुम तो भगवान की प्राण वल्लभा हो, चिंता मत करो मैं अभी उपाय कर रहा हूँ। बाबा नारद जी ने ज्ञान वैराग्यों के कानों में पुराण सुनाना शुरू कर दिए।
बाबा नारद जी ने 1 से लेके 18 पुराण उनको सुनाए, फिर भी उनका बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। जब बुढ़ापा दूर नहीं हुआ तो बाबा नारद जी ने 4 वेद सुनाए, फिर भी दूर नहीं हुआ। 6 शास्त्र सुनाए, फिर भी बुढ़ापा दूर नहीं हुआ। अब नारद जी घबराने के हमारे औषधालय में जितनी चूर्ण चटनी थी वो सब चली गई, अब कुछ नहीं बचा, अब क्या किया जाए। नारद जी बोले भक्ति से, बोले देवी तुम यहीं पर रहो, यहीं ठहरो, मैं अभी जाता हूँ वो जंगल से ऐसी औषधि लाता हूँ कि तो उसके खिलाने से तुम्हारे पुत्र दोनों तरुण हो जाएंगे। ऐसा बता के बाबा नारद जी चलते बने। वो चलते हुए नारद जी और पहुंचे काशी में, जाकर के पहुंचे। काशी में नारद जी ने जब देखा कि बड़े बड़े महात्मा बैठे हुए हैं, उनको नारद जी अपनी बात बताने लगे। इतने में 4 ऋषि वहां और आ जाते हैं, सनक सनंदन सनातन आदि सनत कुमार और विश्वाम्बर के विश्व में है पहला अवतार। ये 4 ऋषि वहां पर आ जाते हैं। और बाबा नारद जी ने अपनी घटना बताने लगे। इन ऋषियों ने भी घटना सुनी और ऋषियों ने कहा नारद जी उनको कह दो कि कुछ दिन के लिए यदि उनको जवानी चाहना है तो उनको श्रीमद् भागवत कथा सुनाओ, क्योंकि भागवत सुनने से ही उनका बुढ़ापा दूर होगा। असत कर्म सूच को ज्ञानम, सत्य कर्म सूच को नूनम ज्ञान यज्ञ करोतमे, श्रीमद् भागवत लापा सातो कीर्ता सुकादपि। श्रीमद् भागवत का प्रबंध सुनाओ। नारद जी बोले एक भागवत नहीं, हमने उनको तो 18 पुराण सुना दिए। बोले तुमने सुनाए तो हैं, लेकिन अब भागवत कथा सुनाओ, क्योंकि भागवत कथा एक संजीवनी बूटी है। भागवत कथा एक फल है और पुराण और वेद और शास्त्र रूपी वृक्ष है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, सुख मुखाद मृतव द्रव संयुतम, पीबत भागवतम रसमाल्यम मोहरहो रस का भोग भावुका। निगम माने होते हैं वेद, वेद निगम माने वेद रूपी कल्प वृक्ष, और उस कल्प वृक्ष में शास्त्र रूपी शाखाएं, पुराण रूपी पत्ते, और उनका फल है भागवत। ज्यादा दूर नहीं, जैसे आम के वृक्ष में जड़ से लेकर के पत्ते तक स्वाद नहीं मिलता है, जितना स्वाद उसके फल में होता है। तो ये श्रीमद् भागवत एक फल है, ये सनकादिक ऋषि बताते हैं बाबा नारद जी को। नारद जी आए, आकर के उन्होंने भागवत कथा सुनाई। सुनाते ही बुढ़ापा दूर हो जाता है और जवानी उनको आ जाती है। उसी समय पर बाबा नारद जी वहां से चलते बनते हैं, अपनी नारायण की ध्वनि लगाते हुए, और वहां से बद्रिकाश्रम की ओर जाते हैं। ये कथा